स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अभी हमारी उपस्थिति बलिया जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर और NH 31 से सटे हुए एक ग्राम पंचायत खमरपुरा में हुई है। यहाँ पर जब हम इस रास्ते से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ पे माननीय विधायक, जो कि इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जी हैं, उनके द्वारा इस कार्य का शिलान्यास किया जा रहा था। बरबस ही हम यहाँ पे रुकते हैं और विकास किसी के द्वारा हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, हमारा कर्तव्य है कि हम उस विकास को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमको यहाँ पे दिखता है कि विधायक निधि योजना के अंतर्गत वर्ष 24-25 और कार्य का नाम है ग्राम सभा खमनपुरा में वशिष्ठ चौधरी कोयला बाबा से अक्षयवर तिवारी के घर तक, और यहाँ पे बनती है एक सीसी रोड, जिसका लोकार्पण माननीय विधायक जी कर रहे थे। संग्राम सिंह यादव जी इस क्षेत्र के अपना विधानसभा के विधायक हैं और उनके द्वारा इस सीसी सड़क का यहाँ पे लोकार्पण किया गया। और विधायक जी से भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो सड़क बनाए आपने, इस सड़क से किस किस को लाभ होने वाला है, और इस क्षेत्र के लोगों से भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस सड़क के बनने से आपको कितनी सुविधा मिली और आप किन किन परेशानियों में इस सड़क पे, जो पहले सड़क थी, कैसे कैसे परेशानियों का सामना कर करके आप यहाँ से आते जाते थे। क्षेत्र के कुछ मुद्दे जो कि माननीय विधायक जी इस समय चर्चा में हैं। चर्चा इसलिए हो रही है कि भरौली का एक लड़का जो है माननीय विधायक जी से एक प्रश्न पूछ देता है और उसके बारे में भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे विधायक जी से कि वह मुद्दा जो है वो कैसा मुद्दा था। और ये कहा जाए कि खोज रहे थे विधायक जी को ही, और यहाँ मौके पे विधायक जी हमको मिल गए। अभी अनायास ही जब हम बलिया से आ रहे थे तो जब इस रास्ते से हम गुजरते हैं तो देखे कि माननीय विधायक जी, जो कि इस क्षेत्र के अपना क्या लोकप्रिय विधायक हैं, आप यहाँ पर लोकार्पण कर रहे थे। हम रुकते हैं और रुक करके आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि विधायक जी जरा ये बताइए, ये जो सड़क बनी हुई है आपके द्वारा, यह प्रस्ताव कैसे किया गया या किस किस तरीके से लोग परेशानी झेलते थे इन सड़कों पर जाने के लिए, और इस क्षेत्र के लिए कुछ ऐसे जो मुद्दे हैं उनसे भी हम उन मुद्दों पर भी आपसे बात करेंगे। सबसे पहले आप इस सड़क के बारे में जरा बता दीजिए। हमारी मीटिंग लगी थी खमनपुरा इंदरपुर में, तो यहाँ के लोगों ने मांग किया था कि ये सड़क बहुत टूट चुकी है, इसका निर्माण होना बहुत जरूरी है। तभी मैंने प्रस्ताव कर दिया था, लेकिन इसका समय आया कि सड़क बनी और आज उद्घाटन इसका हुआ है। इसके लिए मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ अपनी जनता को भी और प्रशासन को भी, इस सड़क को बनवाने का काम किया। और हम लोग तो प्रस्ताव करते हैं और प्रस्ताव में हमारा जो जिला प्रशासन है, मुख्य विकास अधिकारी है, PD है, PDO, ये लोग ही सड़क बनवाते हैं और विभाग बनवाने का काम करता है। आज बन गई तो यहाँ के जूनियर इंजीनियर वगैरह विभाग के उन्होंने कहा कि आज सड़क का उद्घाटन हो रहा है, तो मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ। विधायक जी, आप इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक हैं और इस क्षेत्र के दर्शक, हमारे चैनल के दर्शक हैं, उनसे बार बार कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों पर लोगों से बात होती है। एक वायरल खबर होती है भरौली की, एक लड़का जो है वो वीडियो डालता है, छोटा सा एक क्लिप जो है वो डाला गया कि विधायक जी जो है वो अपनी बात को जब वो कह रहे हैं तो विधायक जी उसकी बात को सुनते नहीं है और कहते हैं कि चलिए चलिए बाद में बात होगी। तो उसके बारे में जरा बता दीजिए कि वो मैटर क्या है। मैं ऐसा कभी नहीं करता। मैं PDO की बैठक भरौली में कर रहा था, PDO की बैठक खत्म हो गई, मिठाई सब लोग खा लिए। खाने के बाद से 2 लड़के आए, वो हमारे जो सेक्टर के अध्यक्ष हैं उनसे कुछ बात कर रहे थे। फिर कहा कि हम विधायक से बात करना चाहते हैं। मैंने कहा कि हम बताइए क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ निषाद भवन बनवाना चाहते थे, 10 सालों से हम इसका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा बेटा 10 साल से तो मैं था नहीं। उन्होंने कहा उपेंद्र तिवारी से हम लोगों ने कहा, उपेंद्र तिवारी ने हमारा भवन नहीं बनवाया। मैंने कहा छोड़िए, उपेंद्र तिवारी ने क्या नहीं कहा, आपका भवन मैं बनवा दूंगा, मुझे जमीन उपलब्ध करा दीजिए, आपका भवन बन जाएगा, मैं नीचे अपना पैसा दे दूंगा। इतनी सी वार्ता उस लड़के से हमारी हुई थी। आज भी मैं कह रहा हूँ वहाँ जमीन उपलब्ध हो जाए। प्रधान भी भारतीय जनता पार्टी के उपेंद्र तिवारी के सबसे करीबी हैं। अगर वो जमीन दे दे तो आज मैं प्रस्ताव दे दे तो मैं आज अपना प्रस्ताव दे दूंगा, वहाँ निषाद भवन बन जाए, मैं तैयार बेटा। उस लड़के का इंटरव्यू हमने भी लिया था, उसका वीडियो हमने भी चलाया था। उसमें वो किसी ऐसे परिवार के बारे में बता रहा है कि हमारे अनुसूचित वर्ग का कोई व्यक्ति जो मरा है तो आप उसको उस समय आर्थिक अनुदान जो है वो नहीं दिलवा पाए। मैं मुझसे कुछ कहा नहीं उसने। अब दूसरे जो कहा वो सब काट उठ के और नया कोई बात बनाई गई तो मैं नहीं जानता।
मुझसे कोई बात ऐसा कोई आदमी करता है तो मैं जाता भी हूँ और जाकर के मैं मदद जितनी हमारी जब मैं वीडियो बनाने उसके यहाँ गया था तो वो बोला कि विधायक जी कहते हैं कि मैं रास्ते चलते 25 लाख रुपए का मदद सबका कर देता हूँ। तो वो कह रहा था कि हमने उनसे विधायक जी से पूछा, वीडियो है मेरा। अच्छा, उसका है, हम अपनी बात उसी की बात हमारे पास है, तो उसको हम थोड़ा सा अपने दर्शकों को उसको क्लियर करना चाहेंगे कि आखिर वो मैटर हुआ कैसे। वह कह रहा था कि जब पीडीए की बात आप करते हैं तो एक अनुसूचित वर्ग का व्यक्ति जब मरता है रोड पे तो उसको आपने कोई मदद नहीं दिलाया, ऐसा ही मैटर वो वहाँ पे उठा रहा था वो लड़का। ऐसी कोई किसी मृतक की बात वहाँ हुई नहीं। हमारे साथ 100 लोग थे वहाँ उसी गांव के, अनुसूचित जात के भी लोग थे, उनसे जाके गांव के लोग से पूछिए। अब किसी आदमी को भारतीय जनता पार्टी तो MP MLA से कुछ कहवा लेती है, गांव का आदमी तो बहुत छोटा होता है। उसने कोई ये बात नहीं कही, उसने जो बात कही मैं बता रहा हूँ आपसे कि जो बात हुई हमारे सामने वो बात हुई, उस बात को काट करके इस बात को कहीं से गुमराह करके और कुछ न कुछ बातें निकाली गई हैं। हमारे से उसी इस तरह की कोई बात नहीं हुई। 25 लाख रुपए की जो बात मैं आज भी कहता हूँ जनता से कि कोई बीमार पड़ जाए तो ये अखिलेश यादव ने एक योजना लाई थी कि गरीब आदमी का बच्चा बीमार पड़ जाता है तो पैसा उसके पास ना हो तो वो अपने कलेजे को टुकड़े को मरने के लिए देखता रह जाता है, पैसे का इंतजाम नहीं कर पाता। तो जहाँ भी मीटिंग में जाता हूँ ये बात कहता हूँ कि अखिलेश यादव की सरकार थी तो विधायकों से ये कैबिनेट के माध्यम से कहा विधायक हमारे जब चाहे कोई मरीज उनके क्षेत्र का हो तो उसका आय प्रमाण पत्र और एस्टिमेट दे करके और उसको पैसा दे सकते हैं। 25 लाख तक 25% का हमारा जो सीमा है वो हम बताते रहते हैं, आज भी बता रहे हैं, आज भी सबसे कहते हैं और देते भी है, दिया भी है। और अखिलेश यादव थे तो इस इलाज के लिए, गंभीर इलाज के लिए विधायकों की संस्कृति पर पूरा का पूरा इलाज का पैसा देते थे। आज की सरकार को आधा पैसा देती है और अखिलेश यादव पूरा पैसा देते थे। आज भी मैं क्षेत्र में कहता हूँ और वो हमारी बात से पता ना क्या नाराजगी है। मैं तो बता रहा हूँ, आज तक किसी ने विधायक ने तो बताया भी नहीं ये बात। मैं तो बताता फिर रहा हूँ, मीटिंग बताता हूँ कि इलाज के लिए ले आइए हमारे पास, मैं पैसा देने को तैयार हूँ और कोई विधायक बताया नहीं। जो उपेंद्र तिवारी जी बात कर रहे हैं, कोटवा नारायणपुर में हत्या हुई, उपेंद्र तिवारी पहुंचे हैं वहाँ, उस घर में 1 महीने के बाद क्रिया वरिया सब कुछ बीत जाने के बाद, और हम और हमारे पार्टी के सांसद पहुंचते हैं, तुरंत लाठी चला रही पुलिस और उस लाठी के बीच में पहुंचते हैं, क्या करके अपने जनता को समझाते हैं, पुलिस से बात करते हैं। पुलिस कहती है हमको 24 घंटे का विधायक जी समय दिवाइए सांसद जी। हम लोगों ने जनता से कहा कि 24 घंटे पुलिस को समय दिया जाए, इन्होंने काम तो करेंगे। पुलिस को समय दिया गया, पुलिस ने पकड़ा। उसके बाद उस परिवार को हम सांत्वना देते हैं, अंतिम संस्कार कराते हैं और 1 हफ्ते के अंदर फिर अखिलेश यादव जी उस परिवार को 1-1 लाख रुपए की मदद देते हैं। जाकर के चेक हम और सांसद दोनों देते हैं। और ये सब करने के बाद अब कोई 1 महीने जाकर के बाद जाकर के राजनीति कर, मैं राजनीति नहीं कर रहा था। मैं उस परिवार को, कोई मरता है तो दरवाजे पर सब हो जाते, पूरा गांव जाता है, जाकर सांत्वना देता है, कोई जिंदा नहीं कर देता, लेकिन जाने से उस परिवार को हिम्मत बनती है। ये काम है विधायक का भी और गांव के जो लोग होते हैं वो भी जाते हैं दरवाजे पर। उस जब मैटर को आप उठा रहे हैं तो विधायक जी का प्रश्न आपसे बनता है कि जब वह दुर्घटना घटित हुई थी, जो हत्याकांड कोटवा नारायणपुर का डबल मर्डर कांड जिसने बलिया जिले को हिला दिया, 1:15 बजे रात को जब डेड बॉडी वहाँ से जाती है तो मैं वहाँ पे खड़ा था। 1:15 बजे जब डेड बॉडी गई तो पूरा का पूरा परिवार ने 2 दिन का समय दिया था, लेकिन ठीक 12 घंटे के बाद जैसे ही सुबह होती है फिर सड़क जाम हो जाता है। वो नहीं समझ में आया कि वो फिर सड़क कैसे वो लोग जाम कर दिए। परिवार हम लोगों से संपर्क करता है और हम लोग पहुंचे अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के लिए। मैं पहुंच गया था सुबह, परिवार के साथ बैठा था CMS के चेम्बर में, और जब तक पोस्टमार्टम नहीं हो गया, पोस्टमार्टम होकर लाश को चला लिया तो पता चला फिर लोग धरने पर बैठे हैं। तो हम लोग भाग करके गए, जब तक गए तो लाठी चार्ज हो चुकी थी। फिर हमने अपनी जनता को समझाया, आप पता करिएगा जब यहाँ से लाश चली गई, पहला हमारा काम था पोस्टमार्टम कराना, उस लाश को ले जाना। हम पहुंचे, लाश धीरे धीरे आ रहे थे, पहले हम पहुंचे और जाकर लोगों को समझाया और पुलिस को समय दिया। उस समय में पुलिस ने अपना काम किया और बाकी चीज़ें जो मैंने बताई वो हम लोगों ने किया। हम लोग ये काम आज से नहीं कर रहे हैं, हम किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, हमारी सरकार थी तब भी हमने काम किया। जो उपेंद्र तिवारी जी सवाल उठा रहे हैं, गए थे कल और हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। उपेंद्र तिवारी जी, याद करिएगा विनोद राय आपके साथ
वो लड़का आपके साथ था, उसकी हत्या हो गई और उसको उसके परिवार को 5 लाख रुपया अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री होते हुए भेजा और उसके परिवार को नौकरी दी। आज मैं चुनौती देता हूँ, आज मैं चुनौती उनको दे रहा हूँ कि भैया आपके वो कार्यकर्ता थे, दोनों को आप ही ने कहा कि ये दोनों मेरे कार्यकर्ता थे, आपके कार्यकर्ता थे। तो मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा विधायक जी। आपके तरफ से उस परिवार को आर्थिक मदद दिया गया, लेकिन जो कि क्षेत्र के पूर्व विधायक थे माननीय मंत्री जी, उनके तरफ से भी उस परिवार को कुछ आर्थिक मदद सरकार की तरफ से दिलाई गई। मैं यही बात आपसे कहने जा रहा हूँ, आपको काट दिया मेरी बात। मैं कह रहा हूँ कि मेरी सरकार थी, मैं विधायक नहीं था। विधायक कौन था? उपेंद्र तिवारी विधायक थे और हमने, अखिलेश यादव जी हमारे नेता थे, उनका दिल बहुत बड़ा है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे विनोद राय, फिर भी 5 लाख रुपया ले जाकर के उनके परिवार को दिया और उनके परिवार को नौकरी दी। आज उपेंद्र तिवारी जी आपका कार्यकर्ता है, आपने कहा स्वयं स्वीकार किया और आपकी सरकार है, आप सक्षम भी हैं स्वयं भी, और ना आपने पैसा दिया ना आपकी सरकार ने दिया। आप मेरी चुनौती स्वीकार कीजिए, जो अखिलेश यादव ने कहा वही कर दीजिए, 5-5 लाख रुपया देकर के एक परिवार को नौकरी दे दीजिए। मेरी चुनौती आपसे है, केवल बातें मत बनाइए, जो फेफना की जनता जानती है बात बनाना और काम करना, दोनों में अंतर होता है। मैं चुनौती दे रहा हूँ कि आप दीजिए उस परिवार को, पैसा भी दीजिए और नौकरी भी दिलाइए। ये मत कहिए कि मैं विधायक नहीं हूँ, मैं भी विधायक नहीं था, पता कर लीजिएगा, मैं जिला अध्यक्ष था केवल। और आप उपेंद्र तिवारी जी, आप स्वयं उस समय विधायक थे। कार्यकर्ताओं की बात सुनना हमारा धर्म है, जनता की बात सुनना हमारा धर्म है, लेकिन उपेंद्र तिवारी जी मंत्री थे, कार्यकर्ता की बात भी नहीं सुनते थे। उनका कार्यकर्ता जब बात करता था तो खड़ा करवा कर काम पकड़े बैठो बैठो 2 सवाल कर दिया। तो हम ऐसा नहीं कर सकते। कोई आएगा किसी पार्टी को हमसे कहेगा, मैं उसका जो देने लायक जवाब होगा दूंगा। वो आप वायरल कितना भी कराते रहो, संग्राम सिंह क्षेत्र में रहता है और जवाब देगा। जनता जिस तरह से रखेगी हम रखते रहेंगे, जनता जो कहेगी उसको सुनेंगे और जो भी कमी है उसको दूर करेंगे और जनता के बीच में अपनी बात रखेंगे। एक अंतिम प्रश्न विधायक जी, मैं कोटवा नारायणपुर का रहने वाला हूँ और वहाँ पे बरसों से एक सड़क खराब है, जिसको बाबा मुक्तिनाथ के मार्ग के नाम से जाना जाता है। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की वो सड़क है, जिसमें से 400-500 मीटर आपके द्वारा वहाँ पे बनवाया गया, सीसी कराया गया। लेकिन उसके आगे जब 600-700 मीटर आप जाते हैं तो वहाँ पे पैदल चलने लायक नहीं है। 4 विद्यालय उस सड़क पे हैं और समझ लीजिए कि जब बाजार के दिन लोग चलते हैं तो कोई गिरता है, कोई कुछ होता है। तो उस सड़क के बारे में बार बार सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है कि विधायक जी की तरफ से प्रस्ताव कर दिया गया है, हम लोगों के कहने में प्रस्ताव किया गया है, तो उसके बारे में बता दीजिए। यही दर्द तो मैं आपसे कह रहा था कि लंबी सड़कें शासन के पैसे से बनाई जाती हैं और छोटी गाँव की सड़कें निधि से बनाई जाती हैं। ये शासन, आप पता कर लीजिए, समाजवादी पार्टी के किसी विधायक को 1 नया पैसा अब तक नहीं दिया उसके प्रस्ताव पर। 3 साल बीत गए, हम लोगों ने लगातार प्रस्ताव भिजवाए, सभी सड़कों का मैंने प्रस्ताव भिजवाया, मेरे पास इसके प्रमाण हैं, लेकिन हमारे किसी सड़क का 1 नया पैसा नहीं दिया गया। मैं जो भी ये काम कर रहा हूँ सब निधि से कर रहा हूँ और निधि से वहाँ काम किया। मेरा प्रयास होता है कि हर गांव में कम से कम कुछ तो मेरा दिखने लगे, तो ये प्रयास में हूँ कि कुछ न कुछ हमारे गाँव में दिखे। फिर जो फिर पैसा बचता है तो दूसरी बार मैं फिर दूसरे गाँव में फिर लगाने का काम करूँगा। अगर हमारा ये सारे गाँव एक बार हो गए, कुछ न कुछ काम हो गया, फिर वहाँ पर मैं शुरुआत करूँगा और शासन को फिर मैं भेजता रहता हूँ। आज भी मैंने सारी सड़कों को लिख करके भेजा है, लिख करके दिया है, प्रमुख सचिव से मिल करके दिया है, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है। ये दुर्भावना के साथ सरकार काम कर रही है समाजवादी पार्टी के विधायकों के साथ, इसलिए हमारे क्षेत्र में ये चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको समय दिया। यह बहुत धन्यवाद। विकास होना चाहिए, चाहे विधायक किसी भी पार्टी का हो। अगर विकास होगा तो हम दिखाएंगे। और यह विकास, ऐसा कहा जा रहा था, ये सड़क जो है चलने लायक नहीं थी और उस सड़क को चलने लायक बनाया इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री संग्राम सिंह यादव जी ने। और इस सड़क पे जो आते जाते हैं लोग, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये सड़क किन परिस्थितियों में थी। सड़क के बारे में ज़रा बताइए कि जब आप इस सड़क पे चलते थे तो कैसी थी ये सड़क पहले? ये सड़क पहले बहुत जर्जर थी, टूटा हुआ था, बरसात होता था, पानी लगता था, मोटरसाइकिल लेके लोग जाते थे, रिक्शा जाता था, पलटी यहाँ पे हो जाता था। अभी बहुत अच्छा हो गया है, चलने में भी देखने में भी बहुत सुंदर हो गया है, सभी पब्लिक खुश है। इस सड़क को विधायक जी ने बनवाया, आप लोग उनसे कुछ कहे होंगे, कैसे प्रक्रिया बढ़ी, कैसे विधायक जी ने सुना? हम लोग बनने के टाइम पे यहीं पे थे। सीमेंट बालू मिट्टी को प्रयोग हुआ, अच्छा प्रयोग हुआ, अच्छा चल रहा है।
और काम भी अच्छा हुआ। मतलब इस सड़क के बनने से आप खुश हैं? हाँ खुश है, बहुत खुश है। आप भी यही के हैं? अच्छा ये बताइए, जब सड़क पहले थी तो कैसी थी? ईंट बिछा था या कैसा था? यहाँ पर डमरुआ ईंटा बिछा था जो होता 5 बरिस में 5 टुकड़ा होकर छीटा गया रोड के बाहर, गड्ढा हो गया, गाड़ी रोज पलटती है इधर उधर।